दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। गुजरात की राजधानी गांधीनगर शाहपुर गिफ्ट सिटी के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है आदरणीय जयश्री दीदी जी। आपका जन्म 1967 में अहमदाबाद में हुआ। बचपन से आपको पढ़ाई और खेल कूद में विशेष रुचि थी। आप नम्रता, हर्षित मुक्ता, सहनशीलता, मिलनसार, उमंग उत्साह आदि दिव्य गुणों से भरपूर आत्मा है। 1987 में आपको अहमदाबाद से ही ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1988 में आपने मधुबन पावन भूमि पर अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। 1989 में आपने अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में समर्पित कर दिया। तब से अहमदाबाद के महादेव नगर से संबंधित विभिन्न स्थानों पर सेवाएं प्रदान करते हुए 2009 से शाहपुर गिफ्ट सिटी में स्थायी रूप से आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। दीदी जी के नेतृत्व में 1000 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से भरपूर अपना जीवन दैवी गुणों से संपन्न बना रहे हैं। बचपन से मेरा यही लक्ष्य था कि मुझे परमात्मा को पाना है और दूसरा मेरा लक्ष्य था कि गरीबों की और दुखियों की सेवा करनी है। तो मैं भगवान को ढूंढती थी, क्योंकि ऐसा कहा जाता था भगवान किसी न किसी रूप में अपने पास आएगा। तो जब घर पे भी कोई गरीब आता था, दीन दुखिया आता था, तो पहले उनकी सेवा करते थे ताकि कहीं भगवान आके चला न जाए। लेकिन ऐसे बहुत खोज और निर्जला उपवास भी करते थे ताकि इसी रूप में भी मुझे कहीं भगवान मिल न जाए और मुझे भगवान को पाने की बहुत तड़पन थी। और जब जब भी दुखी मनुष्य या जो पशु भी होते थे, प्राणी भी होते थे, तो उनकी सेवा करने का मुझे बहुत शौक़ था। साथ साथ मुझे पढ़ाई का और खेल का भी बहुत शौक़ था। लेकिन एक था कि स्थूल काम करने का शौक़ नहीं था, ऐसी सेवाओं का शौक़ मुझे बहुत रहा। और परमात्मा की जो खोज थी, जब हमने बीकॉम पूरा किया और उसी तड़पन में थी, अचानक मेरे बड़े चाचा ने मुझे ब्रह्मा कुमारीज़ में ले गए। उस दिन दिवाली का दिन था और गीत बज रहा था, बाबा आपने कमाल कर दिया। जब ये गीत भी सुना और जो बहनें कुमारियाँ नई नई सरेंडर हुई थी, वो बहनों की मुस्कान को देखकर लगा कि ऐसी मुस्कान तो दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखी। इतना प्रभु प्यार और इतनी खुशहाली मैंने कहीं नहीं देखी थी। तो मेरा अलौकिक जन्म इसी बाबा के गीत से हुआ, बाबा आपने कमाल कर दिया। फिर जब प्रोग्राम पूरा हुआ और एक बहन ने मुझे प्रदर्शनी समझा रहे थे, तो उसमें किरणों वाला जब फोटो आया बाबा का, तब उन्होंने बताया कि यही परमात्मा का असली रूप है। तब मेरे दिल ने यही कहा, हे प्रभु आप मुझे मिल गए, बस आज से मैं आपकी हूँ और आप
मेरे हो गए। उसी दिन मैंने बाबा को कॉल दे दिया। बाद में मैंने 7 डेज़ कोर्स किया। जब 7 डेज़ कोर्स किया और मुरली सुनना शुरू की तो मुझे ऐसे लगता था कि भगवान मुझे अपना प्रेम पत्र सुना रहा है, क्योंकि अंदर की जो तड़पन थी उस तड़पन को बाबा मुरली से मेरी आत्मा को तृप्त कर रहा था। फिर अंदर से एक ही लगन लग गई, बस जो मुझे चाहिए था, एक प्रभु का दर और दूसरा प्रभु, तो ये दोनों मुझे मिल गए। सेवा के लिए बहनों का स्थान चाहिए था, वो भी मिला, और स्वयं परमात्मा का प्यार भी मुझे मिला। मेरे इस ब्राह्मण जीवन में सबसे ज़्यादा बाबा से मेरा रिश्तों में विशेष गीतों का रोल ज़्यादा रहा। और जब 7 डेज़ कोर्स पूरा किया तब तो पक्का ही कर लिया कि मुझे यही जीवन अपनाना है। तो हम घर का पूरा काम काज करके दोपहर में सेंटर पर आ जाते थे और शाम को हम वापस घर लौटते थे। ऐसे करते करते 2 मास बीते। तड़पन तो मेरी बढ़ती गई, लेकिन घर का बंधन था, तो मैं 2 बजे उठकर बाबा को 2 मास याद किया और बाबा को बोला, बाबा मुझे अपने पास बुला लो, मैं इस नर्क में नहीं रह सकती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो बाबा ने मेरी सुन ली और मेरा ये परम सौभाग्य रहा। एक बहन के साथ दीदी ने मुझे रहने के लिए परमिशन दी। 11 दिन के लिए मैं आई थी 31 दिसंबर 88 को, लेकिन वो 11 दिन आज 38 पूरा हुआ, अभी 11 दिन पूरा नहीं हुआ। तो ऐसे ही मुझे बाबा के घर में रहने का गोल्डन चांस प्राप्त हुआ। फिर 14 जनवरी 88 को मैं बाबा से मिलने गई। 2 ही मास में मुझे बाबा ने मेरी तृप्ति की। जिस दिन हम बाबा को मिलने वाले थे, एक लगन थी कि आज मैं अपने शिवजी से पार्वती बनकर, सच्ची सजनी बनकर मिलने वाली हूँ। तो दोपहर में हमने फिल्म के 21 गीत 2-2 लाइन में, ये कौन आया, रोशन हो गई महफिल जिसके नाम से, हमें तुमसे प्यार कितना, अभी ना जाओ छोड़ के, ऐसे 21 गीत 2-2 लाइन में हमने तैयार किए। और बाद में हम दादी गुलजार जी से मिलने गए कि बाबा को हमारी ज़रूर याद देना और हमारे गीत भी बाबा सुने, ऐसे एप्लीकेशन दी। तीसरा, जहाँ बाबा का भोग बनता था वहाँ भी हमें चांस मिला। हमने प्यारे बाप दादा के लिए भोग बनाने का भी सुअवसर प्राप्त हुआ। जब बाप दादा आए, हमें मौका मिला दादी जी के साथ बैठने का। और जब बाबा के महावाक्य पूरे हुए और बाबा को कहा दादी जी ने बच्ची यह गीत सुनाना चाहती हैं, बाबा ने बड़े प्यार से परमिशन देकर हमारे 21 गीत सुनकर प्यारे बाबा ने कहा, अच्छा बच्चियों का प्यार बाप तक पहुंच रहा है। तब तो इतनी खुशी थी, जो अनेक जन्मों की प्यास मेरी बुझी हुई थी। और जब मैं पहली बार मधुबन गई थी, मुझे ऐसा लगता था ये तो मैं कई बार आई हूँ अपने परिवार में और अपने घर में, पहली बार में ही मेरी ये फीलिंग थी। तो ये था मेरे शुरुआत के दिन। 2 मास अहमदाबाद में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाद में अपने साधना भवन में, जो रिट्रीट सेंटर जैसा है, वहाँ रहने का मौका मिला। वहाँ 14 साल हमने, बाबा ने हमारे से कर्मणा सेवा का मौका दिया, क्योंकि वो रिट्रीट सेंटर था। तो मधुबन जैसे पालना
का स्थान था। साथ साथ वहाँ गाय भैंस भी थी, तो वो भी थोड़ा नज़र करना पड़ता था। फिर खेती भी थी और बागवानी भी थी। तो जैसे मेरा एक सौभाग्य था, बाबा ने आदि रत्नों को 14 साल तक तपस्या कराई थी। मुझे भी प्रकृति की गोद में रख कर बाबा ने कर्मणा सेवा में माहिर किया और 14 साल के बाद वहाँ से फिर गीता पाठशालाएँ शुरू हुई थी। जब वो कर्मणा सेवा होती थी, घर में हमने कुछ नहीं किया था, लेकिन यहाँ तो ऐसे लगता था बाबा तो जैसे हमें उड़ा रहा है। बस बाबा करन करावनहार करा रहा है और प्रकृति की सेवा, पौधों की सेवा करने का, उनसे बातें करने का, मोर आदि से बातें करने का, उनसे प्यार करने का तो एक मुझे परम सौभाग्य प्राप्त हुआ था। जब 14 साल पूरा हुआ, गीता पाठशालाएँ शुरू हुई, लेकिन उनसे पहले बाबा ने एक भोग के मैसेज में वहाँ कहा था कि बाप तुम्हारी रक्षा करता है, क्योंकि वहाँ सर्प बहुत निकलते थे। तो बाबा ने कहा उनको मारना नहीं। बस बाबा के भोग के इस मैसेज में मुझे बहुत निश्चय था। बहुत सारे सर्प निकलते थे, कभी पैर पर चढ़ जाते थे, कभी केबिस के अंदर, केबिस के साथ हाथ में भी आ जाते थे, कभी सिर पर लटकते थे पेड़ के ऊपर से। तो ऐसे होता था, चाहे कोबरा भी निकला, चाहे और भी डेंजर स्नेक निकले, लेकिन आज तक का मेरा ये अनुभव रहा, प्यारे बाबा हमारी बहुत रक्षा करता है। जब मैं सेंटर पर आती थी तो मेरी ये लगन थी कि मुझे ऐसा टीचर बनना है जो नंबर 1, क्योंकि मुझे शौक़ था सबको पढ़ाने का, सबकी सेवा करने का। तो दीदी को, और जब मैं आई तो 7 बहनें सेंटर पर रहने आई थी, उनके जीवन की खुशहाली देखकर और उनकी सेवा की लगन को देखकर मुझे ये प्रेरणा आई थी, क्योंकि सेवा का तो मेरे दिल में पहले से ही मेरा मन था। जैसे मैंने ये बताया, बाबा ने मुझे निर्भय बनाया। दूसरी बात थी, मैंने कभी कर्मणा हार्डवर्क सेवा नहीं की थी, लेकिन साधना भवन ऐसा स्थान था जहाँ हजारों का प्रोग्राम होता था, तो वहाँ कोई भाई नहीं थे। तो बाबा को मैं साथी बनाकर मुझे भाई का भी रोल बजाना पड़ता था। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात ये थी कि वहाँ इतने बड़े बड़े जनरेटर थे, 22 बीघे का वो फार्म था, उनका बोरिंग को संभालना, गार्डनिंग को देखना, लेकिन बाबा करन करावनार बाबा करा रहा है, ये मैं अनुभव करती थी। दूसरा, जब शाहपुर में यहाँ आई तो शाहपुर में 5000 किसानों का एक प्रोग्राम करना था। जब सबको बताया तो सब कहने लगे इतना बड़ा प्रोग्राम कैसे होगा, भोजन के साथ का कैसे हो सकता है। मैंने तो बाबा को बोल दिया, बाबा करन करावनहार आप हो, आपकी सेवा है, हमने तो बोल दिया है आपको करना है। सच में न इतने स्टूडेंट, न इतनी भंडारी, न कोई प्रिपरेशन थी, लेकिन जब वो प्रोग्राम हुआ तो जो हमने 2 मास अमृत वेला कर कर जो विज़न देखा था कि बड़ी बड़ी लग्जरियाँ भरकर आएगी, इतना शानदार प्रोग्राम होगा, और सचमुच जो विज़न देखा था, बाबा ने वो स्वप्न को साकार किया और इतना रॉयल प्रोग्राम हुआ। जबकि गर्मी के दिन थे, मई मास की 23 तारीख थी, लेकिन प्रकृति की सेवा करते हैं तो प्रकृति भी हमारी सुनती है। उसी वक्त प्रकृति ने भी अपना मौसम भी बदला और अपने गुजरात जोनल हेड सरला दीदी जी ने भी चंद्रिका दीदी जी को बताया कि चंद्रिका दीदी, इतना रॉयल प्रोग्राम गुजरात में और इतना बड़ा प्रोग्राम फर्स्ट बारी हुआ है, क्योंकि एक छोटा सा सेंटर
और इतनी बड़ी सेवा कर सकता है, लेकिन ये प्यारे बाबा की कमाल थी। दूसरा प्रोग्राम जब हमारा हुआ योगिक फूड फेस्टिवल का, तब तो इस शरीर की तबीयत बिल्कुल नाजुक थी और जब प्रोग्राम शुरू होना था तो मैं तो बिल्कुल डिस्चार्ज हो गई थी शरीर से, यहाँ से गार्डन तक भी चल नहीं पाऊँ ऐसी हालत थी। लेकिन बाबा की वो मदद थी कि बाबा ने कैसे करा लिया, आज भी सब उसको याद करते हैं। तो करण करावनहार बाबा हर पल साथ हैं और करण करावन हार है। सबसे बड़ी बात मेरा अनुभव है कि जब हड्डी हड्डी बाबा के यज्ञ में स्वाहा करते हैं तो बाबा हड्डियों को तो संभालते हैं, लेकिन कभी बेड में भी नहीं जाने देता। कितनी बार गिरी, लेकिन बाबा ने एक हड्डी को आज दिन तक कुछ भी नुकसान होने नहीं दिया है। जब 1905 में हमारा समर्पण समारोह 19 बहनों का हुआ, बड़ी दादी जी ने प्यार से निमंत्रण दिया। हम बाबा से मिलने गए 16 नवंबर को। तो प्यारे बाबा ने हम बहनों को अपने पास स्टेज पर बुलाया, सभी की दृष्टि दिलाई। फिर प्यारे बाबा ने अपने सन्मुख बिठाकर हमें 20 मिनट तक दृष्टि देते हुए कुमारियों की महिमा की। फिर सबको गुलाब भी दिए और जब बाबा दृष्टि दे रहे थे तब ये गीत बजता था, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। तो सब कहने लगे कि वाह, आपका सौभाग्य है कि समर्पण हुई कुमारियों को बाबा यहीं एक ग्रुप को मिला है ऐसे। तो ये भी हमारा खुश नसीबी थी। मेरा ये भी एक सौभाग्य रहा, साधना भवन जो बना था, पहले लोटस हाउस सब नहीं थे, लेकिन जब माउंट आबू से दादी जी आदि सब आते थे, आदि रत्न सब साधना भवन में आते थे, चाहे नाइट भी रुकते थे या चाहे 4 घंटे भी, लेकिन दादी जी की सेवा का मौका हमें प्राप्त होता था। चंद्रिका दीदी जी इतनी मीठी प्यारी दीदी हैं और मुझे आज तक जो यहाँ मैं पहुँची हूँ उसका फाउंडर आदरणीय चंद्रिका दीदी जी हैं। वो हमारी माँ समान हैं और छोटी छोटी बातों का वो हमारा बहुत ख्याल रखती हैं। हमें कुछ भी प्रश्न हो तो वो बहुत प्यार से हमें उसका समाधान देती हैं और बेटा कहकर जब बुलाती हैं तो हमें लगता है कि नहीं, हमारे अंदर कभी कभी जो उमंग उत्साह कम होता, जब वो बेटा बोलती तो हमें और ही प्यार भरा उनसे प्रीत बढ़ती और हमारा उमंग उत्साह बढ़ाते रहते हैं। सबसे बड़ी बाबा की दी हुई विशेषताएं अथकपन, उमंग उत्साह, ये मेरा लक्ष्य रहता है। मैं प्यारे बाबा को भी बोलती हूँ, बाबा जो कोई न करे वो काम आप मुझे देना, चाहे हार्ड वर्क का भी काम हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन बाबा मुझे ये अनुभव कराता हड्डी हड्डी स्वाहा करने का। तो एक अथकपन मुझे बहुत अच्छा लगता है, हड्डी हड्डी स्वाहा करना बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी विशेषता, प्रकृति से मुझे बहुत प्यार है, पशु पक्षियों से मुझे बहुत प्यार है। पौधों से बात करना, पक्षियों से बात करना और पक्षियों को प्यार करना, ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। और मैंने यही जीवन में अनुभव किया, जितना हम प्रकृति को सकाश देते हैं, प्रकृति हमें बहुत मदद करती है। एक बार मेरा हाथ गरम गरम तेल में ऐसे ही पूरा डूब गया, लेकिन सबको लगता है ये बहुत जली हुई है। मुझे बिल्कुल बाबा ने जलन तक का अनुभव नहीं करने दिया था, क्योंकि पांचों ही तत्व को हम सकाश देते रहते हैं। और प्रकृति की सेवा करना, सकाश देना, प्राणियों की, पशु पंखियों की प्यार करना, ये मेरा विशेष शौक है। वर्तमान समय का मेरा पुरुषार्थ है स्वयं को आत्मा
समझने का पाठ पक्का करना है, ड्रामा पक्का करना है, हर एक को साक्षी होकर देखना है और जितना हो सके कम बोले और सबको दुआएं दे और सबसे दुआएं ले। ये मेरा विशेष लक्ष्य रहता है। अंतिम समय की सोच का तो यही मंत्र मैंने पक्का किया है, एक नामी इकोनॉमी, एक बल एक भरोसा। ये पूरा जीवन मेरा तो एक बल एक भरोसे पर ही रहा और मेरा ये अनुभव रहा, बाबा मुझे बहुत प्यार करता है, बाबा की नज़रों में मैं सदा रहती हूँ और इसीलिए हर पल ये गाता रहता है मेरा दिल, हर हाल में भला हम पर तेरी नज़र है। तो अंतिम तैयारी तो ये है, मुझे अभी से एक बल एक भरोसे से जीती आई और जी रही हूँ। मेरी कोई भी क्षण, कोई भी देहधारी, कोई भी चीज़ वस्तु मुझे याद न आए। त्याग और तपस्वी जीवन मैं जी रही हूँ। मैं सभी ब्राह्मण आत्माओं को यही संदेश दे रही हूँ। प्यारे बाबा यही कहते हैं, बस हमें अंतिम तैयारी यही करनी है। एक बाप के अलावा कोई याद ना आए, ऐसी तैयारी। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई, और ये सब देखते हुए बुद्धि से कुछ भी अंदर न जाए। एक बाबा ही मेरा संसार है, बस पल पल उसके साथ का प्यार का हम अनुभव करते रहे। जब ब्रह्मा कुमारी बनने के लिए लक्ष्य से आए थे सेंटर पे, तो मेरी शुरू की जीवन दीदी के साथ ही बीती और उनके साथ रहते रहते मैंने जीवन में बहुत कुछ सीखा। जैसे दीदी जी बहुत अथक हैं, वो खुद भी इतनी सेवा करते हैं, उनको देख कर के सेवा करने के लिए हमें भी बहुत उमंग आता है। पहले तो सौभाग्यशाली आत्मा हूँ कि बाबा ने इस स्थान को मेरा स्वीकार किया है और जयश्री दीदी ने जो काम सेवाएं की है वो बहुत है। इसमें से जयश्री दीदी ने गांव विकास की सेवाएं की है। गांव विकास की सेवाएं में बाहर से फॉरेन से भी लोग यहाँ आए हैं। गांव के आजू बाजू के खेडूतों की भी सेवा की है। गांव के हर एक आत्मा की, जयश्री दीदी के मन में एक एक आत्मा सौभाग्यशाली आत्मा बने और बाबा का सबको परिचय मिले और उसका परिवार अच्छी तरह से चलाए, ऐसा जयश्री दीदी ने सेवाएं की है। જ્યારથી બેનના હું સંપર્કમાં આવ્યો, બેનને ડિક્શનરીમાં કોઈ શબ્દ નથી જે અસંભવ, જો શબ્દ નથી એમને લોકોને એવા પતિત આત્માઓને પાવન કર્યા છે। એટલી ઉર્જા એમનામાં છે, સકારાત્મક ઉર્જાઓ। આપણે લાગે કે ના કે આ પતિત આત્માઓ એમના માર્ગ છોડીને સીધા રસ્તે આવે, એ માટે બેને અખસ એમના માટે એટલો પરિશ્રમ કે જ્યારે એમને રાત દિવસ જોયો નથી। બીજાના ભલામાં આપણું ભલું, એ કન્સેપ્ટ સાથે બેન સતત પ્રયત્નશીલ રહેતા। आदरणीय जयश्री बहन जी की जो विशेषता है, एक तो हिम्मत जो रखते हैं, वो हिम्मत की एक विशेषता है कि जो भी कार्य करते हैं बड़े हिम्मत से करते हैं। और दूसरी विशेषता है सहन शक्ति इनके अंदर बहुत है। कुछ भी होता है, कोई बोल देता है, कुछ कार्य में किसी ने कुछ कहा, ऊपर नीचे हुआ, तो जो उनके अंदर सहन शक्ति है वो मैंने महसूस की है। आदरणीय जयश्री दीदी उमंग उत्साह वाले हैं, हिम्मत वाले हैं, निरअहंकारी हैं, सभी को बिना भेदभाव पालना देते हैं और प्रोग्राम के बाद प्रोग्राम करते रहते हैं। सेवा का भी बहुत उनको उमंग उत्साह है और सभी को आगे बढ़ाने की उनमें बहुत अच्छी भावना है। उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। जैसे हमें उनके साथ रहते इतने टाइम हुआ, पहले हमें अंधेरे से बहुत डर लगता था। उनके साथ रहने से हमें इतनी निडरता सीखी कि कभी हमने अकेले भी अभी रहते हैं फिर भी हमको डर नहीं लगता।
और उनके अंदर इतनी सारी विशेषता है कि अकेले सेवा करना और सबके साथ में सेवा करना, ये दोनों उनके अंदर बहुत सारी विशेषता है। दीदी जी की एक विशेषता जो है वो यही रहती है हमेशा कि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों पे जो हमारे जीवन में गुण जो रहते हैं, तो दीदी जी का एक हमेशा वही भाव रहता है, एक हमेशा आशा रहती है कि हमारे जीवन के अंदर जो इंटरनल जो गुण है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप्ड हो और एक हम अच्छे से हमारे सांसारिक जीवन में और ऑफिशियली जीवन में, पर्सनल लाइफ में एक अच्छे से बेहतरीन जीवन जी सके। जयश्री बहन की विशेषता की मैं बात करूं तो जयश्री बहन में मैंने इतने सारे गुण दिखे हुए हैं। एक माँ की तरह वो हमको उन्होंने ट्रेन किया हुआ है, बहुत पॉजिटिव है। उन्होंने कोई भी काम में उनको देखो उतनी स्फूर्ति रहती है, आधी रात को उठा के भी उनको कुछ भी बोलो, जी भाई हाँ भाई हो जाएगा, हो ही पड़ा है, उनके मुंह से ऐसे ही बातें निकलती। और उनकी ये विशेषता की बात करूँ कि गांव में अभी काफ़ी सारी स्पिरिचुअल संस्थाएं हैं जिसमें ओम शांति जो अपने अब देख रहे हैं कि एक स्पिरिचुअली बहन गांव में तो ऐसे क्लासेस और वो भी चल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कि पूरे गांव का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, सर्वांगी विकास हो, उसके लिए बहन ने भी आगे बहुत काम किया हुआ है। कि जैसे समर आ रहा है तो बच्चों के लिए समर कैंप का भी आयोजन किया है। अभी कोई फंक्शन गया है, कोई नवरात्रि गई तो बहनों को बुलाते हैं, तो नवरात्रि का आयोजन करते हैं। तो पूरे गांव को जोड़ के रखा है। जो भी यहाँ आते हैं दीदी के पास मिलने के लिए, तो वो कुछ न कुछ उनको कुछ ज्ञान पिरसते ही रहते हैं और दूसरे के ऊपर बहुत रहम दिल करते हैं कि कभी बाबा का बन जाए। और इनकी तो इतनी शुभ भावना है कि कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं कि इनके लिए नहीं उठे, नहीं कुछ किया, कुछ नहीं, बस जो भी आए उनको संदेश देवे, जो भी आए टोली देवे, दृष्टि देवे और इनका इतना अच्छा समझाते हैं। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। धरती सी है धीरता हमने पाई, मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। धरती सी है धीरता हमने पाई, मन को गगन सी मिली है ऊंचाई।